अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रेपोजिशन का आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की। 30 एमसीक्यूज हैं जो कि हमारे डिफरेंट लेवल के 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और इवन इंट्री एग्जाम के लेवल के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। सो हर एक एमसीक्यूज के ऊपर डिटेल से डिस्कशन होगी कि इसका ये वाला आंसर ठीक है तो क्यों ठीक है और ये आंसर गलत है तो क्यों गलत है, इसके ऊपर बात की जाएगी। सो अगर आप ये प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हो तो अपना जो है वो साथ एक रजिस्टर ओपन कर लो ताकि आप हर एक एमसीक्यूज के साथ साथ रीजन लाजमी राइट कर सको, क्योंकि जब तक आप चीजों को रीजन के साथ नहीं सीखते हो आप कभी भी उसको प्रॉपरली लर्न नहीं कर पाते हो। सो फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और रीड करता हूं मैं इसको। आपको स्क्रीन पे साथ शो हो जाएगा इसका पेज और आप साथ साथ उसको रीड करके तो खुद से आंसर भी कर सकते हैं। पहले इसकी प्रैक्टिसिंग कर लीजिएगा, पहले ले लीजिएगा वो लेक्चर नंबर इसका रिकॉर्ड है हमारे पास 3 and 4 जो कि 13 और 14 बनता है वैसे, लेकिन प्रेपोजिशन का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 है वो आप ले लीजिएगा। उसमें ये सारे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को पहले डिटेल से कवर किया गया है कि कौन से रूल्स लगते हैं हमारे पास। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है द की आर डैश द किचन काउंटर। जो चाबियां हैं वो किचन काउंटर पर पड़ी हैं। इन, ऑन, एट या इनटू। ऑन क्यों ऑन लगा है यहाँ पर? क्योंकि किचन के ऊपर काउंटर के ऊपर पड़ी है, अंदर तो नहीं पड़ी। एग्जैक्टली। इसमें एक और चीज है कि हमने ये लाजमी लिख लें, ये नोट कर लें कि जब एक चीज दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है, जब एक चीज ऑन जो है, ऑन जो है जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। तब हम जो है वो ऑन का यूज करते हैं। कांटेक्ट में आती है। अब देखिए वो कहा कील जो है वो काउंटर पर पड़ी हुई है, तो काउंटर है, ये काउंटर है, काउंटर के ऊपर पड़ी हुई है, तो यानी एक सरफेस दूसरी सरफेस के साथ क्या हुई हुई है, मिली हुई है, कांटेक्ट में आई। जब बेटा एक चीज दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाती है तो तब हम क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, फर्स्ट वाले का बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट सेकंड वाला रीड करता हूं। वी विल मीट डैश 5 o'clock PM। हम 5 बजे मिलेंगे। ऑन, इन, एट या ड्यूरिंग? एट। क्यों एट लगा? क्लॉक टाइम आ गया। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि एट हमेशा आपका क्लॉक टाइम के साथ आता है, यानी कि आपने कोई भी टाइम बता दिया है 5 बजे 6 बजे, जब आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया है तो फिर आप क्या लगाते हो, एट लगाते हो। आपका बेटा जो ऑन है वो यूज होता है, अब बाकियों को भी लिख लें, आपका जो ऑन है बेटा वो यूज होता है डेट और डे के साथ, डेट एंड डे। और जो आपका इन है वो यूज होता है मंथ्स और ईयर्स के साथ। तो हमारे पास टाइम था मेंशन 5 o'clock, तो हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड एमसीक्यूज है द कैट जम्प्ड द बॉक्स टू हाइड। ऑन टू, इन टू, अंडर या अबव? इनटू आएगा इसमें। क्यों इनटू आया है, अब जरा समझिएगा। इनटू इसलिए है जब कोई चीज एक क्लोज सरफेस में चली जाती है। अब देखो एक बिल्ली थी जिसने एक डिब्बे के अंदर छलांग लगाई। अब डिब्बा क्या है, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है। तो जब कोई चीज एक क्लोज सरफेस में चली जाती है, ऐसी चीज जो कि बंद है, ठीक है, तो क्लोज सरफेस में जाने के लिए आपका जो है वो इनटू यूज होता है, क्लोज सरफेस में जाने के लिए। और ऑन टू कब यूज होता है, ऑन टू तब यूज होता है कि क्लोज सरफेस में ना हो बल्कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाके जंप किया जाए, तो तब आप ऑन टू का यूज करते हो। तो इन टू का यूज कब हम यूज करते हैं, जब एक चीज किस चीज में जा रही हो, दूसरी सरफेस, क्लोज सरफेस में जा रही हो, तो फिर हम इन टू का यूज करते हैं। तो थर्ड हमारे पास सेकंड का सी ऑप्शन है एंड थर्ड का हमारे पास बी ऑप्शन। क्लियर हो रहा है पॉइंट साथ साथ? ओके, नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला, शी वॉज स्लीपिंग डैश दी मूवी। अब देखिए यहां पर ऑप्शन है हमारे पास वाइल, अनटिल, ड्यूरिंग या बाय। क्या आएगा यहां पर, शी वॉज स्लीपिंग डैश दी मूवी,
वाइल, अंटिल, ड्यूरिंग या बाय? ड्यूरिंग, एग्जैक्टली ड्यूरिंग आएगा। वाइल क्यों नहीं आया ये मैं आपको बताता हूं। वाइल का एक बात लाजमी याद रख लीजिएगा कि वाइल जो है ना वो हमेशा अपने बाद एक क्लॉज लेके आता है। वाइल हमेशा अपने बाद एक क्लॉज लेके आता है। क्लॉज क्या होता है, मैंने क्लॉज और फ्रेज के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बेटा रिकॉर्ड करवा दी हुई है, मैं फर्दर आपको एक आसान लफ्जों में बता देता हूं। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज हमेशा अपने पास सब्जेक्ट और वर्ब लेके आता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब लेके आता है। सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा तो फिर आपका क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, तो वाइल आपने तब यूज करना है कि उसके बाद आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल रहा हो। अब देखो जरा यहां पर लगाओ, शी वॉज स्लीपिंग, अब वाइल आपने लगा दिया, वाइल के बाद दी मूवी है, कोई वर्ब है यहां पर, कोई सब्जेक्ट है यहां पर, तो यानी कि हम वाइल का यूज नहीं कर सकते। वाइल का यूज तब होना था जब उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाता। ठीक है, तो वाइल का ऑप्शन हो गया गलत आपके पास। अनटिल आ ही नहीं सकता जब तक कि हम यूज ही नहीं करते। ड्यूरिंग का यहां पर यूज हो सकता है। ड्यूरिंग जो है, अब ड्यूरिंग का यूज देख लें। ड्यूरिंग हमेशा अपने बाद एक नाउन ले आए बस, दैट्स इट, इसको फर्दर किसी चीज की जरूरत नहीं। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, शी वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग दी मूवी। अब मूवी क्या हो गई, मूवी एक नाउन है। मूवी क्या है, नाउन है। मैंने नाउन के ऊपर भी डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है, सारी की सारी टाइप्स उसमें कवर की हुई है। सो ड्यूरिंग के बाद, अब ड्यूरिंग की ये पॉसिबिलिटी है, वाइल की पॉसिबिलिटी थी कि मेरे बाद क्या आना चाहिए, क्लॉज आना चाहिए। ठीक है, वाइल ने क्या कहा था, मेरे बाद क्या आना चाहिए, क्लॉज, और ड्यूरिंग क्या कहता है, मेरे बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो आपके सेंटेंस में आकर में मूवी आ रहा है यानी नाउन आ रहा है, तो आप ड्यूरिंग चूज कर लोगे। सी ऑप्शन ठीक होगा 4 वाले का। नेक्स्ट 5 है, प्लीज वेट हियर डैश आई कम बैक। अब ये इसमें टिल और अनटिल का यूज होगा, क्यों, इसमें आपको मैं फर्क बता देता हूं बाय और टिल और अनटिल वगैरह के अंदर। बेटा टिल या अनटिल का मतलब दोनों ही ऑलमोस्ट सेम जगह पर यूज होते हैं। जब मैंने इसको रिकॉर्ड करवाया था तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि टिल और अनटिल आपका सेम ही यूज है इनका। जब तक के, अब एक काम तब तक परफॉर्म नहीं करना जबकि दूसरा काम हो ना जाए, उसके लिए हम टिल और अनटिल का काम। अब ये सेंटेंस देखो, प्लीज वेट हियर, यहां पर इंतजार करो जब तक कि मैं आ नहीं जाता हूं, यानी कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आप लोग यहां से नहीं जाओगे या नहीं पढ़ोगे। तो इसमें एक काम तब तक परफॉर्म नहीं होगा जब दूसरा काम हो नहीं जाए, तो उसके लिए हम टिल और अनटिल का यूज करते हैं। 5 वाले का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। हमारे पास द सन डिसअपीयर्ड डैश द हॉरिजॉन। अच्छा, इसमें मैंने डिटेल्ड के साथ ना बेटा इसी प्रेपोजिशन की वीडियो में बिलो, अबव, अपॉन और अंडर इनके डिफरेंस बताया था हॉरिजेंटल और वर्टिकल की बुनियाद पे। आप उसको वीडियो को लाजमी चेकआउट कर लो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए कि हम हॉरिजेंटल की बुनियाद पे चीजों को कैसे एनालिसिस करते हैं और वर्टिकल की बुनियाद पे। हॉरिजॉन होता है हमारे पास बिल्कुल ऐसे वाली सरफेस, चपटी सरफेस, और वर्टिकल होता है हाइट में हम चीजों को जो मेजर करते हैं। इसी बुनियाद पे हमने बिलो और अबव को डिवाइड किया हुआ है। तो ये एक दफा लाजमी वीडियो में चेक कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो सरफेस हमारे पास सन है वो डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा फर्क आप एक दफा लिख लें, यहां पर भी आपको अपॉन, ओवर, अंडर और बिलो, ये बेटा इनके बारे में जरा थोड़ा समझ लीजिएगा। जो आपका अपॉन होता है, ऊपर सरफेस होता है, अपर सरफेस होता है और टच हो रही होती है। अपर सरफेस और साथ क्या हो रही होती है, टच हो रही होती है। अपर सरफेस टच हो रही होती है। और ओवर में जो है ऊपर होता है, लाजमी नहीं होता अपर सरफेस, बट टच होना लाजमी नहीं है। अंडर जो है ये किसी चीज का नीचे होना, फिजिकली नीचे होना, यानी कि सरफेस टच हो रही है। बिलो का मतलब ये है, इसका मतलब भी नीचे ही होना होता है, लेकिन इसमें फिजिकली किसी चीज का टच होना लाजमी नहीं होता। ठीक है, फिजिकली किसी चीज का टच होना लाजमी नहीं होता, तो उसके लिए हम बिलो का वर्ड यूज करते हैं। अब यहां पर अगेन एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। द सन डिसअपीयर्ड द हॉरिजॉन, अब यहां पे हम यूज करेंगे बिलो, यानी नीचे को जा रहा है लेकिन जरूरत नहीं। अब सन ने किस सरफेस से टच होना है, किसी सरफेस से टच नहीं होना, लेकिन एक जस्ट माकूले के तौर पे हम यूज करते हैं। वैसे सूरज ग्रूब नहीं होता, ना सूरज सनराइज होता है और ना सन सनसेट होता है। सन हमेशा एक ही जगह पे रहता है। ये तो हमारी
धरती है ना, ऐसे ही है ना, तारा चांद धरती कहते हैं ना, धरती जो है यानी जमीन हमारी जो है वो अपनी मोशन कर रही होती है, सन अपनी जगह पर एक जगह पे। खैर, तो वो कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं हो रहा कि वो नीचे को जा रहा है या फिजिकली टच नहीं हो रहा, तो इसलिए हम जो है वो सन के लिए यहाँ पर बिलो का वर्ड यूज करेंगे। सो ऑप्शन 6 का बी ठीक होगा आपका। 7 है आई एम स्टेइंग डैश अ होटल राइट नाउ। ठीक है, तो अभी मैंने ये इसमें भी आपको रिकॉर्डिंग में बताया था कि जब हम नाउ का वर्ड यूज करते हैं तो इसमें एग्जैक्ट टाइम को रेफरेंस को शो कर रहे हैं, तो इसके लिए एट का यूज होगा 7 के लिए। टाइम है और अभी का टाइम है यानी कि फिक्स्ड बता दिया तो एट का यूज करेंगे। सी वाला ऑप्शन ठीक होगा 7 का। आई विल फिनिश होमवर्क डैश इवनिंग। अच्छा, ये इसमें टिल अनटिल और बाय का मैं डिफरेंस बता देता हूं, जरा ये समझिएगा। टिल अनटिल और बाय, टिल अनटिल का मतलब यह है कि आपने एक काम मुसलसल करते रहना है और उस टाइम तक करते रहना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि 10 बजे तक आपने पढ़ते रहना है, ठीक है, 10 बजे तक आपने पढ़ते रहना है, तो मैंने आपको एक डेडलाइन दे दी है कि आपने मुसलसल इस टाइम तक पढ़ना है। तो उसके लिए जब आप कंटिन्यूसली कोई काम करते जाओ तो उसके लिए आप टिल और अनटिल का यूज करो। लेकिन जब डेडलाइन ना हो, मतलब मैं कहूं 10 बजे से पहले अगर आपने काम खत्म कर लिया, मिसाल के तौर पर मैं कहूं बेटा आपने 10 बजे से पहले अगर आपने ये ग्रामर क्लास खत्म कर ली तो आप जा सकते हो। टाइम दैट 10 o'clock का ही है, लेकिन उससे पहले भी अगर काम हो गया तो चलेगा, छुट्टी मिल जाएगी। सर जब डेडलाइन फिक्स ना हो तो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है, नॉट फिक्स। अब यहां पर ये समझिएगा, आई विल फिनिश दी वर्क डैश इवनिंग, मैं शाम तक काम खत्म कर लूंगा। अब लाजमी नहीं है कि आप शाम तक खत्म करो, शाम से पहले भी तो खत्म हो सकता है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। एग्जैक्टली यहां पर डी ऑप्शन होगा 8 का डी ऑप्शन। द बर्ड फ्लू डैश दी हाउस, तो जो बर्ड है वो फ्लू कर रहे हैं तो ओवर दी सरफेस। अब ऐसा तो नहीं ना वो बर्ड जो है वो घर की छत के साथ घसीट के उड़ रहे हैं, सरफेस टच तो नहीं ना हो रही, तो अगर टच नहीं हो रही तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ओवर, ठीक है। तो यहां पे ओवर आपका ऑप्शन होगा 9 वाले का बी ऑप्शन, ए ऑप्शन से। ओके, 10 है आई वॉज बोर्न डैश 2010, मैं 2010 में पैदा हुआ, तो इसके साथ क्या आएगा। एग्जैक्टली मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि आपके मंथ्स और ईयर्स के साथ आपका इन यूज होगा, तो हमारे पास ऑप्शन सी यहां पर ठीक है 10 वाले का। 11 हमारे पास द कैट जम्प्ड डैश द किचन काउंटर फ्रॉम द फ्लोर से काउंटर पर गई है, तो क्या आएगा इसके साथ, ऑन टू, क्या आएगा, ऑन टू। मैंने ऑन टू पे भी आपको ये वीडियो जब रिकॉर्ड करवाई थी तो एग्जांपल दी थी, जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जंप करती है तो उसके लिए आप ऑन टू का यूज करते हो। तो 11 का बी ऑप्शन, जब भी कोई चीज बेटा नीचे से ऊपर जाए, सरफेस के ऊपर जाए नीचे से जंप करके, तो उसके लिए आप ऑन टू का यूज करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास यू मस्ट सबमिट द असाइनमेंट डैश फ्राइडे नॉट द डे लेटर, आपने जो है वो फ्राइडे तक असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, अनटिल, टिल या बाय। क्यों, मंडे से पहले भी फ्राइडे से पहले भी करवा सकते हैं, हाँ फ्राइडे से पहले भी। तो ऑप्शन में जो है हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, 12 वाले का सी ऑप्शन ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यू मस्ट सबमिट द असाइनमेंट, ये हो गया। 13 आई लिसन टू म्यूजिक डैश आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, सो ड्यूरिंग, वाइल, अनटिल या बाय, क्या आएगा यहाँ पर, क्यों वाई क्यों आया, दो एक्शन, वेरी गुड शाबाश फातिमा, आपका नाम हिबा, नंबर 2, वेरी गुड हिबा, शाबाश। दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं और वाइल के बाद मैंने एक बात बताई थी कि वाइल के बाद जो है, लेना स्पेस, वाइल के बाद आपका एक और क्लॉज ऐड होता है, यहां मैंने मेंशन किया था। अगर वाइल कब यूज होता है, इसके बाद एक और क्लॉज यूज हो जाए, तो क्लॉज था बिल्कुल एक, दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, या वाइल के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि दो एक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है मैं म्यूजिक सुन रहा था जब मैं वॉक कर रहा था, तो यानी वॉकिंग भी हो रही है, म्यूजिक भी सुन रहा है, दो एक्शन का साथ परफॉर्म हो रहे, तो वाइल यूज होगा। द टेम्परेचर इज डैश फ्रीजिंग पॉइंट टुडे, आज का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचा हुआ है, यानी तो अंडर, बिलो, इनटू या क्या आएगा, बिलो। अंडर क्यों नहीं आया, अंडर का मतलब भी नीचे ही होता है ना, कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे है, बिलो का मतलब भी नीचे होता है, तो क्यों बिलो आया,
सरफेस का और जो बिलो होते हैं वो टेम्परेचर वगैरह। ठीक है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। बस इसको जरा समझ लो अगेन कि जो हमारा अंडर है ना, इसका मतलब है आप फिजिकली कोई चीज नीचे है। जैसे कि मैं कहूं कि मेरा हाथ इस पेपर के नीचे है, तो फिर मैं इसको अंडर कहूंगा। ठीक है, अब टेम्परेचर कोई चीज के नीचे नहीं है, वो कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसको आप टेस्ट कर सको। ठीक है, तो उन चीजों के लिए हम बिलो का वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था नीचे है, बट फिजिकली कोई भी चीज उसको टच नहीं है, तो यहाँ पे बिलो होगा ऑप्शन। ठीक है, 13 वाले का हमारे पास 13 का हमारे पास बी एंड 14 का भी हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक हो। 15 है द एयरप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। ठीक है, ओवर द क्लाउड, अबव द क्लाउड, ऑन द क्लाउड, ऑन टू द क्लाउड। अबव आएगा, अबव द क्लाउड होएगा। अच्छा, अबव द क्लाउड इसलिए आया बेटा, इसका मतलब ये होता है कोई चीज किसी चीज में क्रॉस करके गुजर रही हो, यानी उसमें जा रही हो, तो अबव इसमें ऑप्शन ठीक होगा। 15 वाले का बी ऑप्शन ठीक है। 16 है हमारे पास दी हैवी डिक्शनरी इज केप्ट ऑन द बॉटम ऑफ द शेल्फ। शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई है डिक्शनरी, तो क्या आएगा यहाँ पर यूज? आप बताओ। डिक्शनरी जो है वो शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई है, तो क्या यूज करोगे? ऑन यूज करोगे। तो हमारे पास जो है 16 वाले का सी होगा। 17 है दी थीफ रन, जो चोर है वो भाग रहा है, द डार्क एलिवे। अच्छा ना, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एक जेल नुमा चीज है, जाली नुमा चीज है, जिसमें उसने नीचे से ऊपर की तरफ से गुजर के जाना है, तो इसके लिए हम इन टू का वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इन टू का वर्ड यूज करेंगे। तो 17 वाले का ए ऑप्शन ठीक होगा। आई विल वेट इट डैश द रेन स्टॉप, जब तक के बारिश नहीं रुकती हम मैं यहां पे रहूंगा, तो क्या आएगा इसके साथ? बाय, ड्यूरिंग, टिल या व्हेन? टिल। जब तक बारिश नहीं रुकती मैं यहां रुकूंगा, तो यहां पर जो है वो टिल ही आएगा एग्जैक्टली। 18वें का सी ऑप्शन। 19 है व्हाट वर यू डूइंग डैश द लाइट्स वेंट आउट, वाई, ड्यूरिंग, व्हेन या अंटिल। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐड कर लें यहाँ पर व्हेन के लेके, यहाँ पे ऑप्शन व्हेन ठीक होगा। अब व्हेन कब लगता है? एक काम चल रहा हो, दूसरा काम सडनली आज हो जाए, तो आप तब व्हेन लगाते हो। एक काम चल रहा हो और दूसरा काम सडनली परफॉर्म हो जाए। यहां पे आप इस तरह उर्दू में लिख लो, एक काम चल रहा हो और दूसरा सडनली हो जाए। अब देखो इस सेंटेंस को मैं रीड करता हूं। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, यानी वो एक काम परफॉर्म कर रहा था। व्हेन द लाइट वेंट ऑन, जब लाइट चली गई। तो लाइट क्या बता के जाती है कि मैं जाने लगी हूं भाई, अपना बंदोबस्त कर लो, अचानक जाती है ना, तो ये एक सडन एक्शन है। एक एक्शन हो रहा था, दूसरा सडन एक्शन परफॉर्म हुआ, तो इसके लिए आप व्हेन का यूज करोगे। सी वाला ऑप्शन ठीक होगा 19 वाले का। नेक्स्ट 20 है हमारे पास द एंशिएंट किंग बेस्ट रिवार्ड द लॉयल सोल्जर्स। तो यहां पर बेटा अपॉन का यूज होगा। क्यों अपॉन का यूज हुआ है? 3 वर्ड यहां पर ऐड कर लो, एक बेस्ट रिवार्ड, एक कॉन्फर और एक डिपेंड। मोस्टली ये वर्ड्स यूज होते हैं, इनके बाद हमेशा अपॉन यूज होता है। आपने फिर देखा होगा ही डिपेंड अपॉन, तो हमेशा डिपेंड के साथ अपॉन का वर्ड यूज होता है, तो ये यहां पर अपॉन को जो है वो ठीक होगा। 20 वाले का बी ऑप्शन, 20 का बी ऑप्शन। 21 है द मैनेजर वेंट टू बी रिपोर्ट ऑन द डेस्क डैश नोन शार्पली। मतलब कि दोपहर से पहले पहले जो डेस्क के ऊपर आ जानी चाहिए, रिपोर्ट आ जानी चाहिए, तो इसके लिए क्या यूज करोगे? दोपहर से पहले पहले जो है वो आ जानी चाहिए रिपोर्ट, तो इसके लिए आप क्या यूज बेटा करोगे? टिल, अनटिल, बाय या ड्यूरिंग? बाय यूज करोगे। क्यों बाय यूज किया? कि दोपहर से पहले पहले आ जानी चाहिए, फिक्स टाइम है, लेकिन उससे पहले हो सकता है परफॉर्मेंस, कि उससे पहले भी आ सकती है, तो उसके लिए जो है हम बाय का यूज करेंगे। 21 का सी ऑप्शन ठीक है। 22 है द सबमरीन डग डीप द सरफेस ऑफ द ओशन। अब ये सरफेस ऑफ ओशन जो है ये कोई फिजिकली लाइट चीज नहीं है, तो इसके लिए हम बिलो यूज करेंगे। 22 का बी ऑप्शन। 23 है शी फेल्ट अ सडन चिल, उसको अचानक से सर्दी लगना शुरू होगी। व्हेन टू एंटर इनटू ओल्ड अबैंडन हाउस, जब वो एक पुराने घर में दाखिल हुआ तो उसको अचानक से सर्दी लगनी, तो क्या आएगा यहाँ पे? व्हेन, व्हाइल, ड्यूरिंग, अंटिल? व्हेन आएगा एग्जैक्टली। क्यों व्हेन आया बेटा? सडनली अचानक उसको सर्दी लगना शुरू होगी, तो व्हेन आएगा एग्जैक्टली। 23 का सी ऑप्शन होगा। द पेपर वॉज स्कैटर्ड ऑल
दी फ्लोर, तो ऑल ओवर दी फ्लोर होगा, यानी कि यहाँ पर सरफेस के ऊपर है जो है वो फैलाया जा रहा है, तो हम ऑल ओवर वर्ड यूज करते होते हैं हमेशा के लिए। ये कनेक्शन है ऑल ओवर का, कि हमेशा ऑल के साथ ओवर ही लगेगा। सो 24 का बी आता है, 23 का सी एंड 24 का बी होगी। 25 है, यू कैन नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल दैट द बेल रैंग बाय ड्यूरिंग अंटिल व्हेन। क्यों अंटिल आया? हाँ, जब तक बेल नहीं रैंग होगी तब तक वो बाय नहीं जाएगा, तो एग्जैक्टली अंटिल आएगा हमारे पास 25 का सी ऑप्शन। 26 है, द शैडो फेल डैश द वॉल ऑन द सन। तो बेटा जो शैडो होता है वो वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल के लिए आप अपॉन का वर्ड यूज करोगे, 26 का बी ऑप्शन। 27 है, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी डैश आई एम स्पीकिंग। मुझे रोकना मत या मुझे मदाखलत मत करना जब मैं बोल रहा हूं, तो क्या आएगा? ड्यूरिंग, वाइल, अंटिल या बाय? वाइल, वाइल। अब देखो दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं कि तुमने रोकना नहीं है जब मैं बोल रहा हूं। उसके अलावा आप वाइल की दूसरी भी कैटेगरी देख सकते हो कि वाइल के बाद देखो पूरा क्लॉज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है आपको। कैसे मिल रहा है? आप देखो आई एम स्पीकिंग, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, तो आपको दोनों मिल रहे हैं, तो आप वाइल का यूज कर सकते हो एग्जैक्टली। तो 27 का सी ऑप्शन होगा। 28 है, द ट्रेजर वाज बरीड 10 फीट डैश द ग्राउंड। अब जमीन के नीचे है तो अंडर के लिए वर्ड यूज करेंगे जो कि कनेक्शन के साथ है, क्योंकि जमीन में जब दफन करते हैं तो मिट्टी का कनेक्शन होता है इंसान के साथ, तो इसीलिए यहां पर अंडर का वर्ड यूज होगी। द ब्रिज डैश द रिवर कनेक्ट टू टू टाउन, यानी एक पुल है उसने दो कुंभों को यानी दो कस्बों को आपस में जोड़ा हुआ है, किससे? दरिया के ऊपर से। तो अब दरिया के साथ इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर ओवर का वर्ड यूज करेंगे 29 का। जोड़ा हुआ टाउन तो लगेगा नहीं? हाँ, टाउन को जोड़ा हुआ है, लेकिन उसका सरफेस के साथ वाटर सरफेस यानी रिवर सरफेस से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, लेकिन वो जब यानी ब्रिज भी बना होता तो एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ को मिलता है। आपने उसकी चेक करना है रिवर सरफेस से, उन्होंने लाइन में ऐड किया हुआ है द ब्रिज डैश द रिवर, यानी रिवर से। हाँ, रिवर आएगा तो ओवर द रिवर आएगा। ही पोर्ड द वाटर डैश द ग्लास, जब एक चीज से दूसरी चीज में डाला जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इनटू। तो यहाँ पर 29 का बी और 30 का सी ऑप्शन होगा। तो हमारे जो है इस तरह 30 एमसीक्यूज बेटा क्लियर हो गए हैं। प्रेपोजिशन की क्लास में हमने ये सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, जो कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने डिस्कशन की है 30 एमसीक्यूज इसके ऊपर। कल हमारा जो है वो लास्ट प्रेपोजिशन से रिगार्डिंग होगा और कुछ एमसीक्यूज हम इंटरजेक्शन से रिलेटेड। इंटरजेक्शन की बड़ी छोटी सी वीडियो है, ऑलमोस्ट 1-2 मिनट की वीडियो है, आप उसको जल्दी से गो थ्रू कर सकते हो। तो 5-6 एमसीक्यूज उसमें से हम डिस्कस करेंगे और 25 एमसीक्यूज हम प्रेपोजिशन की लास्ट वीडियो जो लेक्चर नंबर 5 और 6 है प्रेपोजिशन के ऊपर, वो रिकॉर्डेड है, उससे होगा। सो स्टे ट्यून्ड, कनेक्ट विद AA Science Academy and official and learn something special. Thank you so much and Allah.